हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बींग्स। यानी हम लोगों में जो गैसियस एक्सचेंज है वो कैसे होता है, यानी ऑक्सीजन कैसे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, ये हम देखते हैं। चलिए, तो ये मैंने साइकिल एक बार आपको पिछले वीडियोस में बताया था एक बार, जो कि ये है, एक सेकेंड, ये साइकिल जो है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नोज से थ्रू, विंड पाइप के थ्रू, लंग्स के थ्रू ब्लड में आ रही है, फिर ब्लड से निकल रही है, इस सब के थ्रू वापस जा रही है। तो इसी का देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऑर्गन्स है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं और उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नोस्ट्रिल के बारे में बिना वक्त बर्बाद किए। नोस्ट्रिल क्या कहता है? इट इज वन ऑफ द टू ओपनिंग्स इन आवर नोज, यानी हमारे नाक में दो में से किसी एक क्षेत्र को हम नोस्ट्रिल बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे एक नोज में जो ओपनिंग्स हैं उसी को नोस्ट्रिल बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, थ्रू विच एयर एंटर्स एंड एग्जिट्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जिसके थ्रू क्या होता है, एयर जो हमारे बॉडी में आता है और वहां से निकलता है। ठीक है, यही हमारा नोस्ट्रिल कहलाता है। उसके बाद जो हमारा आता है वो है नोजल पैसेज, यानी ये क्या है, नाक के अंदर जो एक पतली सी गली आपको दिखती होगी, नाक में जो गली है उसको हम लोग बोलते हैं नोजल पैसेज। ठीक है, इसका क्या है, इट रेफर्स टू द एयरवे इन आवर नोज। एयरवे वही हुआ हमारा पैसेज टाइप का, नाक में जो रास्ता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इट रेफर्स टू द एयरवे इन आवर नोज। ठीक है, दैट अलाउज एयर्स टू फ्लो फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द बैक ऑफ द थ्रोट एंड इन टू द लंग्स, जो कि क्या करता है, एयर को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए थ्रोट में और उसके अंदर फिर लंग्स में। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बेसिकली नॉर्मल सा एक पैसेज है जिसके थ्रू एयर जो है वो पास करके थ्रोट और लंग्स तक जाती है। बस आप हिंदी में ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फेर्नेक्स। ये क्या होता है, ये क्या है, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब इन आवर थ्रोट, इट सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ फूड पाइप एंड विंड पाइप। ये क्या है, फेर्निक्स क्या है, एक कॉमन पैसेज वे, यानी कॉमन मतलब क्या हुआ, जो हर कोई यूज कर सके। तो ये विंड पाइप और फूड पाइप के लिए कॉमन पैसेज है, यानी ये दोनों पैसेज जो इसी से होकर निकलते हैं। ठीक है, ये मस्कुलर ट्यूब है, यानी ये मसल्स से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमारे गले में प्लेस्ड है। बस इतना ही इसका काम है। और ये क्या करता है, इट इज अ कॉमन पैसेज वे, इसका वही काम है कि ये कुछ काम नहीं, मतलब ये कॉमन पैसेज वे, एक पैसेज है जिसमें कि दोनों हमारे जो है फूड पाइप और विंड पाइप हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए सेम है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा लैर्नेक्स। ये क्या करता है, तो ये क्या है, ये एक वॉइस बॉक्स कहा जाता है हमारे गले का इसको, और साउंड बॉक्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस, यानी कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और ये कहाँ होता है, लोकेटेड अबव ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर हमारा ये लोकेटेड होता है, यानी वहां पर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेकिया। ये ट्रेकिया क्या होता है, तो ट्रेकिया है विंड पाइप, मेनली हम विंड पाइप जिसको बोलते हैं वो हमारा ट्रेकिया को बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये मस्कुलर ट्यूब होता है, यानी मसल से बना हुआ एक ट्यूब होता है, जो कि सपोर्टेड बाय सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स, जो कि सी शेप्ड यानी इनकम्प्लीट रिंग्स से मिलकर बना होता है। यानी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये आपका थ्रोट है। ठीक है, इसमें आपका ये कुछ इस टाइप का, ये सी शेप्ड लग रहा है आपको, और ये रिंग पूरा नहीं है, ये इनकम्प्लीट है इस टाइप से। ये कुछ इस टाइप का हमारा जो है ट्रैकिया होता है। ठीक है, ये जो इसी सी शेप्ड रिंग से बना होता है। ठीक है, और जो कि क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, इट प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज, यानी हमारा एयर पैसेज जो है वो कोलैप्स ना कर जाए, उसके लिए ये होता है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है, हमारे एयर पैसेज को एक सपोर्ट देता है, खड़े रहने में मदद करता है, ताकि एयर पैसेज जो कोलैप्स ना कर जाए, गिर ना जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, वो उसके बाद जो हमारा ऑर्गन आता है वो है क्या, ब्रोंकाई। ये क्या है, ब्रोंकाई आर टू लार्ज ट्यूब्स दैट कैरी एयर फ्रॉम आवर विंड पाइप टू आवर लंग्स, यानी ये क्या है, दो बड़े बड़े लार्ज ट्यूब हैं जो कि क्या करते हैं, एयर को हमारे विंड पाइप से हमारे लंग्स तक लेकर के आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे आसानी से, ये हमारा ब्रोंकाई। ठीक है, ये हमारा ब्रोंकाई है। ठीक है, दो लार्ज ट्यूब्स आपको दिख रहे होंगे दोनों लंग्स में जाते हुए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। इसके बारे में आगे देखते हैं, टू लार्ज ट्यूब्स दैट कैरी एयर फ्रॉम आवर विंड पाइप्स टू आवर लंग्स, वी हैव टू मेन ब्रोंकस। ठीक है, यानी हमारे पास जो है दो मेन ब्रोंकस है। ब्रोंकस क्या होता है, तो ब्रोंकाई का सिंगुलर फॉर्म, तो हमारे बॉडी में दो ब्रोंकस होते हैं जिसको कि मिला के हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाई क्या हुआ, सिंपल प्लूरल हुआ, और ब्रोंकस जो वो सिंगुलर फॉर्म हुआ, यानी एक ब्रोंकस, यानी एक ब्रोंकस रहेगा तो उसको ब्रोंकस बोलेंगे, और दो ब्रोंकाई रहेगा तो उसको ब्रोंकाई बोलेंगे, यानी प्लूरल फॉर्म को ब्रोंकाई बोलेंगे और सिंगुलर फॉर्म को ब्रोंकस बोलेंगे। तो हमारे पास दो मेन ब्रोंकस हैं, यानी ये
इसको और इसको अगर आपको सिंगल डिनोट करना है, यानी इसको आप ब्रोंकस बोल सकते हैं, इसको आप ब्रोंकस बोल सकते हैं, और इन दोनों को मिला के आप बोलेंगे प्लूरल, तो इसको हम लोग ब्रोंकाई बोलेंगे। होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो 2 मेन ब्रोंकस है इन ईच लंग, हर एक लंग में। ठीक है, आफ्टर द मेन ब्रोंकाई दीज ट्यूब्स ब्रांच आउट इनटू सेगमेंट्स, यानी ये जो ब्रोंकस है इसके बाद भी आपका बहुत सारा सेगमेंट में बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, ये बहुत आगे जाकर जो है बहुत सारे सेगमेंट्स बट जाएगा। आपने पेड़ के वो डाल देखे होंगे, डाल जो कि बहुत सारे सेगमेंट्स में बढ़ जाते हैं। एक सेकंड में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये आपका पेड़ है, ठीक है, उसका ये एक डाल, ठीक है, उसमें ऐसे एक ब्रांच निकला 2, आप इसको मान लो ब्रोंकस, ये मेन ब्रोंकस, ये भी मेन ब्रोंकस। ठीक है, ये भी मेन ब्रोंकस, ये भी मेन ब्रोंकस। तो इसके बाद भी ये आगे जाके कुछ इस टाइप से, फिर इसमें से भी ऐसे ऐसे ये कुछ इस टाइप से पार्ट्स में बढ़ जाएगा हमारे लंग्स में। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एनसीईआरटी में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सारे ब्रांचेस में बट रहा है। ठीक है, आगे जाकर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, हमारे आगे जाकर जो टाइनी, सबसे आगे ये टाइनी टाइनी जो आपको दिख रहा है, छोटे छोटे, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पर अब आप देखिए ब्रोंक्यूल्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ब्रोंक्यूल्स, अ टाइनी ब्रांच ऑफ ट्यूब्स इन द लंग्स, यानी छोटे छोटे ट्यूब जैसे ब्रांच जो हमारे लंग्स में पाए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। जो कि क्या है, कुछ नहीं है, बस वो ब्रोंकाई के ही पार्ट्स है, सेगमेंट्स है, बहुत सारे तना जैसा जो आपका स्ट्रक्चर होता है वही है। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोलाई बोलते हैं इसको, आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन आपके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एल्वियोलाइज आर माइक्रोस्कोपिक बलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट द टर्मिनेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स विद इन द लंग्स। ये क्या है, ये जहां पर हमारा जो ब्रोंक्यूल्स है वो खत्म होता है, यानी टर्मिनेशन उसको बोलते हैं, एंड पॉइंट होता है, उस पर जो हमारा क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत छोटा छोटा और बलून की तरह जो शेप्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी मेन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और हमारा गैसियस जो एक्सचेंज हो रहा है वो क्या होता है, यहीं पर होता है, यानी ये साइट है, यानी उस जगह है जहां पर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस हो रहा है, यानी हो रहा है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इट एक्सपेंड्स विद एयर इंटर्स, ये क्या करते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं व्हेन एयर इंटर्स, यानी जब इन पे एयर आता है, एयर भरता है, तो ये क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, यानी फूल जाते हैं। बलून शेप्ड स्ट्रक्चर है, बलून की तरह है तो फूलेंगे, आप बलून में एयर डालते हो तो वो भी फूलता है। ठीक है, तो ये बलून शेप्ड स्ट्रक्चर है तो क्या करते हैं, फूल जाते हैं। उसके बाद देखिए थिन वॉल्ड एंड मॉइस्ट सरफेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसकी जो वॉल है वो बहुत ही थिन होती है, पतली होती है, और सरफेस जो होता है वो मॉइस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, और उसके बाद क्या होते हैं, बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें से निकले होते हैं। ठीक है, होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद देखिए एक आ रहा है हमारा पॉइंट, वो है एल्वियोलर सैक। ये क्या होता है, तो ये क्लस्टर ऑफ एल्वियोलिस, यानी एक एल्वियोली के बारे में हमने यहाँ बात किया और बहुत सारे एल्वियोलिस एक जगह आ जाएंगे, क्लस्टर हो जाएगा, बहुत झुंड हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्वियोलर सैक। उसके बाद देखिए हमारा क्या आता है, ब्लड। ब्लड क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, जो क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है, यानी हमारे जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं वो पिगमेंट्स, छोटे छोटे पिगमेंट, आप डॉट को बोल सकते हैं, ये पिगमेंट जो पाए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पिगमेंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इट आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, यानी ये जो है एक प्रोटीन होता है जो कि आयरन से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, इट बाइंड्स O2 एंड हेल्प इन इट्स ट्रांसपोर्ट, यानी ये जो O2 को अपने अंदर कैप्चर करता है और उसके ट्रांसपोर्ट में जो वो हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, ये प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड, यानी ब्लड में जो हम रेड कलर दिखता है, यानी हमारा ब्लड जो रेड रेड निकलता है वो किसकी वजह से होता है, हेमोग्लोबिन के वजह से होता है। तो सोचिए हमारा हेमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा डायफ्राम। ये क्या होता है, तो इट इज अ थिन स्केलेटल मसल that sits at the base of the chest and separates the abdomen from the chest. ठीक है, ये क्या होता है, ये थिन स्केलेटल मसल होता है, यानी पतला जो स्केलेटल मसल होता है, दैट सिट्स एट द बेस ऑफ द चेस्ट, जो कि चेस्ट के बेस की तरह काम करता है, चेस्ट की एक प्लेटफॉर्म होती है। ठीक है, एंड सेपरेट्स द एब्डोमेन, यानी जो हमारा एब्डोमेन है उसको सेपरेट करता है चेस्ट से, चेस्ट अलग और एब्डोमेन अलग, उस दोनों को अलग करने का काम यही करता है। और ये क्या होती है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी, यानी डोम आपने देखा होगा, ताजमहल के जो ऊपर जो राउंड बना होता है उसको हम लोग डोम बोलते हैं बेसिकली, तो उसी का काम, उसी की तरह जो है इसकी शेप होती है। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहीं तक हमारा था। ठीक है, लास्ट यही ऑर्गन था हमारा।
तो कुछ इसी तरह से ह्यूमन बींग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो होप आपको क्लियर होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।